वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 की प्रिपरेशन। सीबीएसई टर्म 1 का एग्जाम बच्चों का बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और हालांकि पेपर टिपिकल था। उस पेपर में 2 सेट देखने को मिले हैं, दोनों सेट के सॉल्यूशन में अपलोड करूंगा। पर अभी जो आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट है वो है टर्म 2, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये डिसाइड हो चुका है कि फरवरी में तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे बच्चों, और मार्च में ये स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में आपके फाइनल टर्म 2 के एग्जाम हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टर्म 2 प्रिपरेशन। तो इसको आप लेक्चर नंबर 0 मार्क कर सकते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठें। पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा, एक अलग से एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, और उसी लिंक में वो लिंक रहेगा एक फोल्डर का, और उस फोल्डर में जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वो पीडीएफ अपलोड करता जाऊंगा, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ अवेलेबल रहेगा आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिलेबस क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। पेपर पैटर्न आपका क्या रहना है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो कंटेंट है फिजिक्स में वो उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात अभी कर रहा हूँ। तो टर्म 2 में यूनिट नंबर 5 से लेकर 9 तक ये आपको प्रिपेयर करना है ना। सीबीएसई वाले बच्चे एग्जैक्टली फॉलो करेंगे इसको, और बाकी बोर्ड वाले जिनके बोर्ड में जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, एनसीईआरटी लग चुकी है, तो मेन या बेस तो यही रहेगा जो कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले टर्म 2 में। राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी लग चुकी है, तो मेन तो ये रहेगा। पर एडिशनल उनके लिए मैं अलग से कुछ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो एडिशनल टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा हैं अगर उनके, और उनका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट है अलग अलग बोर्ड के लिए, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यूनिट नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि चैप्टर 8 बनते हैं आपकी फर्स्ट बुक में है, लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन यूनिट नंबर 6 है ऑप्टिक्स, जिसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और यूनिट नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 11 है, सेकेंड बुक का एनसीईआरटी बुक 2, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। देन यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। तो वेटेज अगर आप देखें तो ईएमडब्ल्यू ऑप्टिक्स मिलाकर 17 नंबर है। देन डुअल नेचर एटम्स एंड न्यूक्लियाई यूनिट 7 और 8 मिलाकर 11 नंबर है। और बचे 7 नंबर वो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जो है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कहते हैं। तो ये हुआ पूरा आपका सिलेबस, और यहाँ पर ये हो गया मार्क्स, 35 मार्क्स का कंटेंट। अब अगर हम इसमें डिटेल में जाएं, सिलेबस की डिटेल में, तो डिलीटेड पोर्शन यहाँ दिख रहा है आपको रेड में। तो ईएमडब्ल्यू में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया है। हालांकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत हमें इसको पढ़ना है, समझना है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है सीबीएसई का टर्म 1 की बात करें, तो उन्होंने बोला था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है रेजिस्टेंसेस का, पर उस पर बेस्ड कंटेंट आपको मिला है। और भी कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल बाउंड्री लाइन वाली चीजें आपको दी गई हैं, जो कि बताया गया था कि सिलेबस से बाहर है। तो हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत पूरा पढ़ते हुए चलना चाहिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। उनका ट्रांसवर्स नेचर, जिसमें सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया हमको जनरेट करना है, यानी क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली हमें डिस्कस नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जिसमें रेडियो वेव से लेकर गामा रेस तक सारी रेज आ जाएंगी, और उनसे रिलेटेड एलिमेंट्री फैक्ट्स, कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल होता है, यूजेस या एप्लीकेशन क्या है। अगर हम यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ये पूरा हटा दिया गया है। ये शुरू का पार्ट है बच्चों, रिफ्लेक्शन है ही नहीं आपके सिलेबस में। रिफ्रैक्शन से स्टार्टिंग है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब हमें पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अच्छा, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिर से हटा दिया गया है, पर जैसा मैंने कल वीडियो अपलोड किया था एमपी बोर्ड का, तो वहां देखने में आया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्वेश्चन वहां पर हैं। तो
स्टेट बोर्ड के लिए आपको तैयार करना है, सीबीएसई के लिए तैयार नहीं करना। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स, ये हमें तैयार करना है। बिहार बोर्ड में ह्यूमन आई भी है बच्चों, है ना, तो ह्यूमन आई को भी प्रिपेयर करना है, स्टेट बोर्ड वालों को, सीबीएसई वालों को नहीं करना। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हटा दिया गया है, वेव ऑप्टिक्स से पोलराइजेशन हटा दिया गया है, पर हाइगन प्रिंसिपल और उसके बेसिस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझाना वो आपको आना चाहिए। अब तो डेरिवेशन भी आपको तैयार करने यानी पूरा पूरा पढ़ना है। अच्छा, ब्रिस्टल लॉ नहीं है, प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, यानी पोलराइजेशन वाला पूरा पोर्शन हट गया, पर डिफ्रैक्शन तक ये आपके सिलेबस में है। तो यहां से आप सिलेबस नोट कर लें, है ना, वीडियो को पॉज करके जो सिलेबस है उसको लिखें, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है। आप तो जो भी सिलेबस के पॉइंट हैं इनको आप लिख लीजिए, और लिखकर जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं उस चैप्टर का सिलेबस अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, जिससे कि आपकी फैमिलियरिटी इन टर्म्स के साथ अच्छी खासी हो जाए। तो फैमिलियरिटी ही कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम सिलेबस में था आपके, वो हटा दिया गया है, यानी वो भी आपको तैयार नहीं करना है। पर वो तो एक लाइन है, वो तो खाली अगर हम बोले कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था तो बोले डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस प्रूव हुई थी, वो इतनी सी बात हटाई गई है। बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। हर्ट्ज लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है पूरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसमें सारे ग्राफ्स आ जाएंगे, तो वो सब हमको प्रिपेयर करने। देन एटम्स एंड न्यूक्लियर में बात करें तो एटम्स तो पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। न्यूक्लियर में से आपके रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज, ये आपको नहीं पढ़ने, नहीं तैयार करने, उनकी प्रॉपर्टीज को आपको छोड़ना है। ये सेम वही कंटेंट है जो लास्ट ईयर के सिलेबस से डिलीट हुआ था। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हुआ करता था, वो आपको तैयार नहीं करना है, उसका वेरिएशन भी तैयार नहीं करना मास नंबर के साथ। हालांकि आपको न्यूक्लियर फोर्स वो तैयार करना है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स आपके सिलेबस में है, मास एनर्जी रिलेशन आपके सिलेबस में है, मास डिफेक्ट, ये तो आपको टॉपिक लिख लेने हैं, क्या है क्या नहीं है, दोनों लिख लेना है, दोनों से आपको अवेयरनेस चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लास्ट यूनिट जो है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर। आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम पोर्शन रह गया सेमीकंडक्टर में, एंड कहाँ हो गया, सोलर सेल पर। क्या हटा दिया गया है, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये हटा दिया गया है, जो कि लास्ट में सिलेबस में हुआ करता था। उससे पहले आपके लॉजिक गेट हटा दिए गए थे, पर मैं याद दिला दूं स्टेट बोर्ड में है बच्चों, स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं है, बाकी बोर्ड में है, तो आपको तैयार करना है। आरबीएसई में है, एमपी बोर्ड में है, बिहार में है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अच्छा ट्रांजिस्टर नहीं है सीबीएसई में, पूरा ट्रांजिस्टर हटा हुआ है। तो ये सिलेबस नोट कर लें, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। नाउ प्रैक्टिकल डिटेल्स पे अगर हम आते हैं, क्योंकि फरवरी में आपको प्रैक्टिकल देने, तो अभी प्रैक्टिकल की आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हमने भी यहाँ पर लैब में प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दिए बच्चों के, तो अवेयर रहें आप, अपने टर्न के हिसाब से आकर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करें। तो टोटल जो एक्सपेरिमेंट असाइंड है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉन्केव मिरर वाला प्रैक्टिकल था, फोकल लेंथ निकालना, वो रिड्यूस किया गया, वो हटाया गया है। बाकी प्रैक्टिकल एज इट इज बने हुए हैं। हाँ, और जरूर ऑप्शन जरूर आपको मिल रहा है कि ये कर लें या ये कर लें, तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को कंप्लीट करें, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकल के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, फिजिक्स प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं और अपने अपने स्कूल की लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। एलन के स्टूडेंट है तो एलन में फिजिक्स लैब अवेलेबल है सब जगह, तो आप वहां पे अपनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं कोटा में। कुछ एक्टिविटीज हैं उन पे गौर कीजिए। यूज ऑफ मल्टीमीटर टू सी द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ डायोड एंड एन एलईडी, एंड चेक वेदर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि डायोड है, वो वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये आपको आना चाहिए, ये मतलब मार्क्स लाने के लिए नहीं है, मैं बात क्लियर करूं, ये तो लाइफ में आगे काम आने वाली चीज है। ये चेक करना, मल्टीमीटर यूज करना, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सभी को आनी चाहिए।
तो अपने अपने स्कूल की लैब में आप मल्टीमीटर डिमांड करें उनसे, मल्टीमीटर को देखें, भालें अच्छे से, और चाहे तो एक मल्टीमीटर ऑर्डर कर दें अमेजन से, मल्टीमीटर खरीद सकते हैं आप, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ में लेंगे अवेयरनेस के साथ तो बहुत काम आने वाली चीज़ है मल्टीमीटर। अच्छा, ये हटा दिया गया टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ज़ेनाडार्ट, क्योंकि ज़ेनाडार्ट थ्योरी के सिलेबस से हट गया। तो बच्चों ये हमने बात की। एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल थी, जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशंस निकाले, तो अगर कोरोना कंडीशन कंट्रोल में रहती है तो आपका 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसमें फॉर्मेट क्या रहेगा जस्ट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड आपके रहेंगे, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर वाले रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी रहेंगे। और अगर कोरोना कंडीशन अनकंट्रोल होती हैं तो उस केस में वापस से एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट का पेपर आपका होगा, जैसा कि टर्म 1 में हुआ था वैसा। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है, आपको सब्जेक्टिव भी तैयार करना है, और बाकी बोर्ड के लिए आपको पूरा तैयार करना है, आप जानते हैं। तो इससे पहले कि हम चैप्टर 8 स्टार्ट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना, मैं सीधे आपको ले जा रहा हूँ बच्चों पेपर पैटर्न पर। ये पेपर पैटर्न ब्लूप्रिंट जारी किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर रीजन ने। तो आप अभी ढूंढेंगे तो सीबीएसई ने अभी तक कोई सैंपल पेपर टर्म 2 के लिए नहीं निकाला है। जनवरी में उन्होंने कहा है कि वो जो आपकी ओएमआर शीट आपने भरी थी टर्म 1 में, वो जारी करने वाले हैं। तो जैसे ही वो सीबीएसई का कोई सैंपल पेपर टर्म 2 के लिए निकालेंगे, मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा आपके लिए। तो सभी टीचर जो जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो अपने अपने स्टूडेंट्स को अवेयर रखें इस बारे में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एक प्रपोज्ड फॉर्मेट है, मैं समझता हूं कि यही फॉर्मेट हमें मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। तो यहाँ एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन, ये 17 नंबर में आपके बनने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो है 3 सवाल बनेंगे, शॉर्ट आंसर 2 नंबर का 1 सवाल, शॉर्ट आंसर कैटेगरी अलग है, अलग कैटेगरी इसमें ये 1 सवाल 3 नंबर का। फिर केस स्टडी जो है वो 1 सवाल, जिसमें 4 पार्ट होंगे 1-1 नंबर के, और यानी 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया आपके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। लॉन्ग आंसर एक एक्सपेक्टेड है जो कि ऑप्टिक्स से बनेगा, ईएमडब्ल्यू से नहीं बनेगा। तो इस तरह से 17 नंबर का कंटेंट यहाँ से। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से अगर हम बात करें एटम्स न्यूक्लियाई से, तो कैटेगरी वाइज यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा है, 4 नंबर का भी नहीं बन रहा है केस स्टडी इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 सवाल 2 नंबर का और 1 सवाल 5 नंबर का, नहीं 5 नंबर का दूसरा सवाल एक्सपेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो इस तरह से ये 35 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होना है, जिसके बेसिस पे जो स्कूल में तैयारी करनी है, कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल किसी को डिजाइन करना है, कोई कोचिंग वाला है टीचर तो उसको डिजाइन करना है, तो यहाँ इसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को 2 घंटा, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, 15 सवाल टोटल हैं पूरे सवाल क्वेश्चन पेपर में। लास्ट वीडियो में आपने देखा यूपी बोर्ड में खाली 7 सवाल थे, 7 क्वेश्चंस आर देयर ओनली, 3.25 घंटे थे, यहाँ 2 घंटे हैं और 15 सवाल आपके यहाँ पर हैं। क्वेश्चन पेपर हैव 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 6 सवाल हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हर एक 1 नंबर का है। सेक्शन बी में सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के। सेक्शन सी में 3, सेक्शन बी में केवल 1 ही सवाल है, सेक्शन सी में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। सेक्शन डी जो है वो, उसमें 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, और सेक्शन ई में 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 नंबर के। 5 नंबर वाले सवाल भी पूछा जाना है आपसे। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, हालांकि इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है कुछ क्वेश्चंस में। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस। तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बोले एमसीक्यू वो नहीं दिख रहा है। When light travels from a rarer to denser medium, the speed decreases, हमें पता है। Does this decrease in speed imply a decrease in the energy carried by light wave? तो ये
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो वेव ऑप्टिक्स में है एनसीईआरटी में। जस्टिफाई योर आंसर, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है जिसमें चॉइस आपको दी हुई है, दूसरा ये न्यूमेरिकल है। हमने देखा कि टर्म 1 में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे गए आपसे, तो मैं समझता हूँ टर्म 2 में फोकस जो है न्यूमेरिकल से हटना चाहिए सीबीएसई का। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि सीबीएसई ने बिल्कुल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर दिया है। Proton and an electron have same kinetic energy. Which one has greater de Broglie wavelength and why? तो हालांकि क्वेश्चन 1 नंबर का, पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है इसके आंसर में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेक्शन ए में। एक्सपेक्टेड ये है कि आपको एमसीक्यू भी मिल सकते हैं, तो एमसीक्यू भी हमें तैयार करने हैं, हमारी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो जब मैं आपको इस टर्म 2 के लिए आगे के लेक्चर डिलीवर करूंगा यहाँ पर ऑनलाइन पे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें हम एमसीक्यू को भी शामिल करेंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यू को भी शामिल करेंगे। सेक्शन बी में केस स्टडी बेस्ड आ गया, 5 में से कोई से 4 सवाल आपको करने। तो कोई सा केस आपको दे दिया, सपोज रे ऑप्टिक्स में दे दिया, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड से रिलेटेड डिटेल बता दी, फिर 5 सवाल आपको दिए, उसमें से कोई से आपको 4 करने, और ये एमसीक्यू हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। असर्शन रीजन भी आपको मिल सकते हैं एआर क्वेश्चंस, हालांकि यहाँ इस पेपर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेक्शन सी 8, 9, 10 अगर इनको ध्यान से देखें, ड्रॉ ए स्केच ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन, depict clearly the direction of electric and magnetic field varying sinusoidally with z। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम रोल ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट उसकी बात कर रहे हैं, तो पूरा पीएन जंक्शन फॉर्मेशन आपको समझाना है। ड्रॉ द एनर्जी बैंड्स ऑफ पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के सवाल हैं। सेक्शन डी में ड्रॉ ए नीट लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये 2 नंबर है। यहाँ मार्किंग नहीं दी हुई है, मार्किंग शुरू में आप देख सकते हैं कितने नंबर का ये है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट। तो ये लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अभी आपके लिखने की प्रैक्टिस जो छूट गई, अभी यहाँ पे वापस बनानी होगी, तो लिख लिख कर इसको प्रैक्टिस करें। सेक्शन ई में फिर 5 नंबर वाले सवाल आ गए हैं, तो ये 5 नंबर वाले सवाल आपको तैयार करने। तो बच्चों, ये है आपका पेपर पैटर्न। ये था एक ब्लूप्रिंट। दूसरे ब्लूप्रिंट पे जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज आप देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है रे ऑप्टिक्स से हटाकर वेव ऑप्टिक्स के खाते में चले गया, इधर न्यूक्लियर के खाते में आ गया 5 नंबर वाला सवाल। तो एज सच कोई ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं, ये सैंपल टेम्पलेट्स हैं, इस बात को समझना आप। सैंपल टेम्पलेट्स, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कोई बच्चे जो ये मन में धारणा बना लेते हैं कि नहीं इस चैप्टर में से 5 नंबर वाला सवाल आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अपनी तैयारी हर तरह से सॉलिड एंड साउंड रखनी है। तो प्रैक्टिस में आपकी इनकी करवा दूंगा, इन सभी पेपर्स की कैसे लिखना है, लिखने का तरीका मैं सिखाऊंगा। जस्ट गेट एसोसिएटेड, कीप ट्यून्ड विद द चैनल। फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई शुरू करनी है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम शुरू करेंगे बच्चों। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।